ओके, तो जितने भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लो, सब में डेट को गेट करना हो, डेट को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करना हो, वो सारे काम आप हर एक लैंग्वेज में कर सकते हो। कुछ में ज्यादा आपको फीचर मिल जाएंगे, कुछ में आपको कम फीचर मिलेंगे, लेकिन रहेगा सब में ही। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में भी आप यहाँ पे डेट को गेट करना हो, डेट से ईयर निकालना हो, मंथ निकालना हो, वो सारे काम आप यहाँ पे कर सकते हो। क्लियर? अगर आपको डेट को गेट करना है, करंट डेट को गेट करना हो, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो लेट, मैं लिखा डेट इक्वल टू में न्यू डेट। और ओके, तो अगर आपको डेट से रिलेटेड कोई काम करना हो तो आप यहाँ पे डेट क्लास को यूज करोगे। ठीक है, अब मैं इसको लॉक करता हूं और यहाँ पे डेट लिखा, सेव करें, इसे आउटपुट देखते हैं भाई। इंस्पेक्ट कंसोल। तो अगर यहाँ पे न्यू डेट करते हो तो ये आज का आपका पूरा डेटा दिखा देगा। आज मंडे है भाई, नवंबर है, 20 है, 2023 है। अभी 1 बज रहे थे तो इसमें 13 दिख रहा है, 09 मिनट 33 सेकेंड। हाँ भाई, GMT ग्लोबल मीन विच टाइम जो होता है, ग्रीन विच टाइम सॉरी, वो है आपका, हम +5 आवर्स 30 मिनट्स आगे हैं, तो वो वाला भाई, इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। क्लियर भाई? तो ये आपको जो मिलता है, ये प्रॉपर आपका पूरा डेट मिलता है। लोकल है तो अभी आपका इसका रहेगा, फ्यूचर में जब आप इसको सर्वर में डाल दोगे, सर्वर का डेटा उठाएगा। ठीक है भाई? क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर भाई? ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर है? यस सर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें देखते हैं भाई क्या क्या इसमें जो मेथड्स अवेलेबल, ये सारे इसके मेथड्स हैं जिससे आप एक एक करके इन सब की वैल्यूज को गेट कर सकते हो। और जितने भी ये मेथड्स होंगे, जो आप न्यू डेट करके गेट कर रहे हो ना, डेट क्रिएट कर रहे हो, इसके थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हो, इन सारे मेथड को यूज कर सकते हो। तो वन बाय वन करते हैं। तो मैंने इसको कॉपी किया एंड कमेंट। मैं यहाँ पे इस डेट में ईयर को गेट करना चाहता हूं, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे लॉग डेट डॉट गेट फुल ईयर। ये मुझे ईयर निकाल के देगा, तो इस टाइम क्या है, 2023। क्लियर भाई? चलो जी। दूसरा, अगर मुझे मंथ गेट करना हो तो सेव किया, आपको यहाँ पे 10 दे रहा है। एक्चुअली ये क्या करता है, जैसे एरे होता है ना, एरे की इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होती है, 0 से, तो जनवरी को ये 0 ट्रीट करता है। ठीक है, ये इस वे में आपको यहाँ पे डेटा गेट करके देगा। क्लियर? तो आप जब कभी भी डेटा गेट करते हो मंथ का, तो हमेशा +1 यूज कीजिए। इन जावास्क्रिप्ट आपको यहाँ पे +1 मिलेगा ही मिलेगा, तभी आपको एक्चुअल में जो आपका मंथ का जो लिखते हैं हम 11, वो मिलेगा। नहीं तो ये हमेशा एक वैल्यू कम देता है। समझ लो एक एरे बना रखा है, उसमें जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल डेटा डाल रखा है, तो जनवरी 0 इंडेक्स पे आएगा ना वहां पे, तो वही चीज है। क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर भाई? कोई डाउट? हाँ, इंडेक्स समझ लो, बिहाइंड द सीन से एरे लाइक सिंटेक्स वर्क करता है। आप इससे वैल्यू गेट नहीं कर सकते, नवंबर दिसंबर नहीं गेट कर सकते, वो चीज नहीं कर सकते जावास्क्रिप्ट के। करने के लिए आप सोचो क्या कर सकते हो, डायरेक्टली आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। हाँ भाई, ये समझो कि बिहाइंड द सीन से एरे की तरह वर्क करता है, दैट्स इट। ठीक है? क्लियर? आगे बढ़े। इसके बाद अगर आज को आपको आज की डेट गेट करनी है, या फिर इस डेट की, इससे जो ऑब्जेक्ट बना है उसकी डेट गेट करनी हो, तो यहां पे लिखिए लॉग डेट डॉट गेट डेट। ये आपको आज के डेट को, जो भी डेट होगा
उसको गेट करके देगा। यहाँ पे डेट 20 है ना, तो 20 गेट करके देगा। अगर यहाँ 16 होता तो 16 आ जाता। ठीक है, जो भी आपको यहाँ पे डेटा मिल रहा है वो इसके कॉरेस्पॉन्डेंस से मिल रहा है। ठीक है, क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर भाई? उसके बाद आवर्स, जो अगर आपको आवर्स निकालने हो तो लिखिए डेट डॉट गेट आवर्स। ये आपको 24 आवर्स के फॉर्मेट में आपको डेटा देगा। ठीक है, 24 आवर्स के फॉर्मेट में, नॉट AM PM में नहीं देता ये। क्लियर? आउटपुट में देखें तो आपको 13 मिल रहा है। क्लियर? बनाना हो तो बना सकते हो। ठीक है, बहुत सारी वेबसाइट में वो कस्टम डेट फॉर्मेटर बनाते हैं। ठीक है, अपने आप से, जो जावास्क्रिप्ट पे बेसिकली काम करना चाहता है, कोई थर्ड पार्टी टूल यूज नहीं करना चाहता, दिखाऊंगा आपको करके भी। ठीक है, कोई थर्ड पार्टी यूज नहीं करना चाहता तो उस केस में। उसके बाद अगर आपको मिनट्स चाहिए तो लॉग डेट डॉट गेट मिनट्स। अभी 14 हो रहा है, तो 1:14 हो रहा है ना, तो वो वाला आपके पास। क्लियर? अब आपको अगर सेकंड निकालना हो, डेट डॉट गेट सेकंड्स। चेंज हो जाएगा ना बार बार। ठीक है भाई, तो ये सेकंड्स होगी। अगर आपको मिली सेकंड निकालना हो तो वो भी आप निकाल सकते हो। 1 सेकंड में कितने मिली सेकंड होंगे? कितने? क्या आ गया? 1000 होते हैं। होता है, ये तो चलता रहता है। ठीक है भाई, क्लियर है? उसके बाद आपको अगर डे गेट करना हो तो ये भी आपको नंबर में देता है। आज 1, ठीक है, 1 फॉर मंडे, 0 फॉर संडे। हाँ, ये कैसे हम कैसे मानेंगे? क्या नंबर दे रहा है ना? हाँ, नंबर दे, कैसे मानोगे? बता तो रहा हूं। तो ये भी तो एरर सिंटैक्स है जो ऊपर आप यूज कर रहे थे। क्लियर? 0 फॉर संडे होता है, अगर आपको 0 मिल रही है वैल्यू, वो संडे होता है। 1 फॉर मंडे, 2 फॉर ट्यूसडे, 3 फॉर वेडनेसडे, 4 फॉर थर्सडे, 5 फॉर फ्राइडे, 6 फॉर सैटरडे। बस इतने। क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर भाई? कोई डाउट? किस? हाँ, वो इसलिए कर रहा था, एरे में स्टार्टिंग इंडेक्स किससे स्टार्ट होता है, तो ये एरे लाइक सिंटैक्स पे वर्क करता है। जनवरी को 0 ट्रीट करता है, तो जनवरी को अगर मैं 0 ट्रीट कर रहा है तो 0 आएगा वैल्यू, है ना? तो मुझे 1 बनाना है तो +1 तो करूंगा मैं, वही है। क्लियर? कोई डाउट भाई? कंपेयर मत करना किसी दूसरी टेक्नोलॉजी के साथ, पहले बता रहा हूं। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट भाई? ऑनलाइन में क्लियर है? क्लियर? अब एक क्वेश्चन लिखो। राइट अ फंक्शन, राइट अ फंक्शन टू क्रिएट अ कस्टम डेट फॉर्मेटर। कस्टम डेट फॉर्मेटर। कस्टम डेट फॉर्मेटर, इसमें कोई भी जावास्क्रिप्ट का, देखो होते तो इसमें बहुत सारे हैं, डॉट लगाओगे इतने सारे मिलेंगे आपको। ठीक है भाई, लेकिन आप यहाँ पे यूज नहीं करोगे ये सारा। ठीक है, आप अपना इन सारे मेथड की मदद से बनाना चाहो बना सकते हो। ठीक है, मान लो मैंने बोला
कि मुझे पहले चाहिए मंथ, फिर ईयर, फिर आपका डेट। ठीक है, MM फॉर मंथ, YYY फॉर ईयर, DD फॉर डेट। तो मैं एक फंक्शन को कॉल करूं और इस चीज को उसके अंदर पास कर दूं, स्ट्रिंग को, तो मुझे इस तरीके से वो डेट गेट होके मिल जाए। ठीक है, मेरे को पहले अगर मंथ चाहिए मंथ आ जाए, दूसरे में ईयर, तीसरे में आपका डेट। क्लियर? कल को अगर कोई बोले मेरे को आवर्स चाहिए था, तो आवर्स, फिर आपके पास क्या था, मिनट, फिर क्या था, सेकंड, ये चाहिए था AM PM में, तो वो भी आपको बनाना है। ठीक है भाई, क्लियर है? तो जैसा वो यहाँ पे पास करेगा, कोई बोल रहा नहीं भाई मुझे ईयर चाहिए पहले, फिर मंथ चाहिए, फिर डेट चाहिए, कोई बोल रहा है मुझे हाइफन चाहिए बीच में, तो जैसा वो बोल रहा है वैसे आपको डेट को गेट करना। ठीक है भाई, क्लियर है? तो इस तरीके से आपको डेट मिलना चाहिए। अब वो कैसे बनाओगे वो आप सोचो। अभी जो आपको करना है वो करंट डेट पे करना है। ऐसा नहीं है कि कोई आपके पास पहले से स्ट्रिंग में डेट अवेलेबल है, उस पे कन्वर्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। न्यू डेट लिखा, आपको करंट डेट मिल गया, फॉर्मेट पास करना है कि मुझे इस फॉर्मेट में डेटा चाहिए, दैट्स इट। ठीक है भाई, क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर भाई? ऑनलाइन में क्लियर? यस सर। तो इस तरीके से आपको डेट कन्वर्ट करके लाना है। डन? प्रॉब्लम समझ में आया? सॉल्यूशन आपको इन दी फॉर्म ऑफ किसके करना है, कोड के थ्रू करना है। ठीक है, तो JS का एक होता है स्पेशल सिंटैक्स जिसकी मदद से ये काम कर सकते हो, जिसकी मदद से आप जो आपको यहाँ पे मिल रहा था नवंबर इन दी फॉर्म ऑफ नंबर, डायरेक्ट नवंबर मिल जाएगा, वो नहीं यूज करना है, और उसको भी ढूंढ के लाना है। ये दो टास्क हैं। ठीक है, कि वो फंक्शन कौन सा है जिसकी मदद से मैं कस्टम फॉर्मेटर डायरेक्ट बना सकता हूँ। ठीक है, अगर आप लाओगे ठीक है, नहीं तो कल बताऊंगा फिर मैं आपको, ये आपका टास्क रहेगा। ठीक है, पहले आपको कस्टम फॉर्मेटर बनाना है ताकि आपको ये समझ में आए कि भाई फॉर्मेट कैसे करते हैं, फॉर्मेटिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है, जो डेट आपको दिखता है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में कैसे दिखता है। ठीक है, क्लियर? और कल आपको फिर मैं बताऊंगा उस फंक्शन के बारे में जिसकी मदद से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, डेट फॉर्मेट कर सकते हो। ठीक है, इजीली हो जाता है उससे। क्लियर? कोई डाउट भाई? कल मैं पूछूंगा लेकिन सबसे पहले, फिर बाद में मत बोलना सर मेरे को टाइम नहीं मिल पाया, सॉर्ट ऑफ सारे त्योहार जो भी होते हैं, फेस्टिवल खत्म हो चुके हैं। अब मत बोलना कि सर दिक्कत हो रही है, मेरे को नहीं समझ में आया। चाहे कितना भी कोड किया हो, डजेंट मैटर, लेके आओ, चाहे कितना भी कोड किया हो। ठीक है, तो कल मैं सबसे पहले कोड देखूंगा, उसके बाद सॉल्यूशन बताऊंगा। क्लियर? कोई डाउट भाई किसी को? तो ये आपका आपका आज का होमवर्क रहेगा। यहां तक क्लियर है? चलो, इसको मैंने सेव कमेंट कर दिया। अब आपके पास यहाँ पे दो आता है, एक आता है डेट डॉट नाउ, एक आता है डेट डॉट पार्स। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं डेट डॉट नाउ का। मैंने लॉक किया, या फिर यहां पे लिख देता हूं लेट डेट इक्वल टू में डेट डॉट नाउ। लॉक किया मैंने आपका डेट। आउटपुट में आपको कुछ अलग दिखेगा, यहाँ पे क्या दिख रहा है, नंबर्स में दिख रहा है ना, ये एक्चुअल में मिली सेकेंड्स है, जो 1970 से टोटल आज तक के 1970 से कंप्यूटर का जो डेट फॉर्मेट है ना, वो 1970 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है भाई, जब कंप्यूटर इन्वॉल्व हुआ था, वहां से आज तक, वहां से आज तक में जितने भी मिली सेकेंड टोटल काउंट हुए हैं, वो सारे आपको यहां पे दिख रहे हैं, अभी तक का।
ठीक है भाई, टोटल मिली सेकेंड है ये 1970 से। ठीक है भाई, टोटल। क्लियर? कोई डाउट भाई किसी को? अब आपको यहां पे पता करना है कि टोटल इयर्स कितने हुए अभी। ठीक है, तो आप इसकी मदद से वो पता कर सकते हो। ठीक है, कैसे करोगे? अगर ये आपके पास जो डेटा आ रहा है ये मिली सेकेंड्स आ रहे हैं, इसको मुझे सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो मैं क्या करूंगा? कितने से करूंगा? डिवाइड बाय 1000, क्योंकि एक सेकंड में 1000 मिली सेकंड होते हैं। तो इतने आपके कितने हो गए? सेकंड हो गए। ठीक है भाई, अब मैं 60 से डिवाइड करूंगा तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा? मिनट भाई। इतने मिनट हुए टोटल अभी तक। कितने हो गए? आवर्स हो गए। और एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? इतने आवर्स। छोटा लग रहा है ना? जिंदगी बीत जाती है इतने में तो। ठीक है, और एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। एवरेज एवरेज मानते हैं। कितना आ गया? ठीक है भाई, क्लियर है? बाकी आगे भी तो जो है ना, वो क्या है भाई? 53 ईयर्स कहां तक हुए होंगे? 2023, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, वो भी तो काउंट होगा। तो वो है। ठीक है भाई, क्लियर? तो इस तरीके से आप यहां से वैल्यू गेट कर सकते हो। कोई डाउट भाई? ऑनलाइन में क्लियर? किसी कोई डाउट है? नहीं है? क्लियर है? चलो भाई, तो ये था आपका डेट डॉट नाउ। इसमें हमेशा करंट मिली सेकंड को बताएगा, टोटल 1970 से अभी तक का टोटल मिली सेकंड बताएगा। बट मान लीजिए कि मेरे पास कोई डेट है, इन दी फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग है, उसका मिली सेकेंड गेट करना हो तो मुझे 1970 से वहां तक का, तो उसके लिए मुझे यहां पे यूज करना पड़ेगा डेट डॉट पार्स। इसको यूज करना पड़ेगा। अब मैं यहां पे लिखता हूं आपके पास लेट डेट इक्वल टू में डेट डॉट पार्स। इसमें आप एक पास करोगे स्ट्रिंग, और उस स्ट्रिंग के अंदर कुछ फॉर्मेट को फॉलो करना है। सबसे पहले आपका होना चाहिए ईयर। मिलेगा 2022। ठीक है भाई, एक साल पीछे ले लेते हैं। ईयर मंथ कौन सा? 11। आज का डेट क्या है? 20। एक साल पहले। ठीक है, मेरे पास इस फॉर्म में स्ट्रिंग होना चाहिए। इवन दो आप आगे जाके 00,00,00,0 पहला वाला आवर्स के लिए, दूसरा वाला मिनट के लिए, तीसरा वाला सेकंड के लिए, ये भी पास कर सकते हो। तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसको हटा देता हूं। ओके, अब मैं इसको लॉक करता हूं। तो ये भी रिटर्न करेगा आपको टोटल मिली सेकेंड अप टू पर्टिकुलर मंथ, जो भी आपका डेट होगा। ठीक है, अब इस पे भी वही काम करते हैं। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूं और पेस्ट किया। 52 आ रहा था, परफेक्ट है। एक साल पहले तो 52 ही आएगा। तो डेट डॉट पार्स भी आपको मिली सेकेंड ही रिटर्न करता है, बट फर्क इतना है कि आप इससे उस पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर डेट का टोटल मिली सेकेंड गेट कर सकते हो। ठीक है भाई, क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर? कोई भी डाउट हो किसी को? क्लियर सर। आगे बढ़े। बट मान लो कि मुझे क्या करना हो, कि कुछ इस तरीके से टास्क परफॉर्म करने हो। ठीक है, डेट से उसका ईयर निकालना हो, मंथ निकालना हो, डेट निकालना हो, तो वो आप इन दोनों की मदद से नहीं कर सकते।
ठीक है, चाहे आप डेट डॉट नाउ लिखो चाहे डेट डॉट पार्स लिखो, ये रिटर्न करता है मिली सेकेंड। तो आप यहां पे लॉक करता हूं मैं, डेट डॉट गेट फुल ईयर नहीं कर सकते, ये वर्क नहीं करता डेट डॉट नाउ डेट डॉट पार्स में। बट अगर आपको पार्सिंग का, इसको कहते हैं पार्सिंग करना, ठीक है। बट अगर आप चाहते हो कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, ऊपर वाले काम करने हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करो, यहां लिखो डेट डॉट, सॉरी न्यू डेट, और यहां पे वैल्यू पास करो, ठीक है। मैं यहाँ पे वही स्ट्रिंग को कॉपी कर लेता हूं एग्जैक्टली, ठीक है। और यहां पे मैं लिखा लेट आपका डेट, और इसको मैं लॉक करता हूं, आउटपुट देखो आप, ठीक है भाई। तो ये आपको किस में कन्वर्ट हुआ है, टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुआ है। इसमें एक मेथड होता है जो जिसका नाम है टू स्ट्रिंग, ठीक है, जिसने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया डेट ऑब्जेक्ट, तो वैल्यू आपको मिल रही है उसको, ठीक है। तो अब आप इससे काम कर सकते हो। अब मैं यहां पे लिखना चाहूं, लॉक किया डेट डॉट गेट फुल ईयर, तो कॉल कर लिया, इस पे काम कर सकते हो, उस पे नहीं। वो रिटर्न कर रहा है आपको मिली सेकेंड, मिली सेकेंड में खेल नहीं सकते आप। ये आपको एक प्रॉपर डेट ऑब्जेक्ट बना के दे रहा है, तभी तो आप डॉट यूज कर पा रहे हो, अदरवाइज आप डॉट यूज नहीं कर पाते, ठीक है भाई, क्लियर, कोई डाउट। तो आप इसमें कल को अगर आपको लगता हो कि मुझे 12 12 और 12, 12 बज के 12 मिनट 12 सेकेंड, अगर आप इसको पास नहीं करोगे तो 0 0 0 आता है, ठीक है, मतलब रात के 12 बज रहे, ठीक है भाई, वो वाला पार्ट क्लियर, कोई डाउट भाई किसी को। तो अगर आपको पार्सिंग करनी हो तो इसको यूज कीजिए, ताकि आप उसके बिहाफ पे वर्क कर सको, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन आपका रहेगा, राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट, टू कैलकुलेट द एज ऑफ एनी पर्सन, एज ऑफ एनी पर्सन, आपको क्या करना है, एज कैलकुलेटर बनाना है, ठीक है भाई, क्लियर है। तो ये आपका दूसरा टास्क है आज, ठीक है, इजी है ना, क्लियर। और याद रखिएगा भाई, गूगल से कॉपी पेस्ट मत करना, वरना जिंदगी भर कॉपी पेस्ट कर रह जाओगे। नहीं आ रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जहां भी फंस रहे हो कोड लेके आओ। अदरवाइज जो अभी आप कोड कर रहे हो यहाँ पे, आप जब आप लैंग्वेज सीखते हो तो वो आप वहां पे लैंग्वेज को लिखने का तरीका सीखते हो, और उसी में ही अगर आप कॉपी पेस्ट मारोगे, चीट करोगे अपने आप को, तो आने वाले जब रिएक्ट होगा ना, उसमें कोड तो कर लोगे, लेकिन फंक्शनैलिटी नहीं बना पाओगे रिएक्ट की मदद से, नहीं तो फिर सीनियर के भरोसे जिंदा रहो, ठीक है भाई, क्लियर, ऑनलाइन में क्लियर भाई। मैं इसलिए बता रहा हूं बिकॉज अभी इंटरव्यू देखा था, लास्ट इंटरव्यू भी का, इससे पहले अभी इंटरव्यू हुआ था, हाँ जितने में भी हुआ हो, दो सिलेक्ट हुए हैं रिएक्ट के, बस बस दो, बाकी का मुझे पता नहीं, लेकिन रिएक्ट के दो है, पीएचपी का एक है, और आते कितने रिएक्ट के, सोच लो। तो भाई
अगर आप जेएस पे अच्छी कमांड नहीं रखोगे तो भाई दिक्कतें आपको होंगी। और भाई इंटरव्यू बड़ा तगड़ा ले रहे हैं आजकल ये। मैंने आपसे पूछा था स्टूडेंट से, स्टूडेंट भी गए थे देने के लिए, कुछ नहीं हुए सिलेक्ट, तो उन्होंने पूरी फंक्शनैलिटी बनवाई थी। ठीक है भाई। तो भाई अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे, अपने हाथों से खुद कोड नहीं लिखोगे, तो आप सोच नहीं पाओगे। और जो सोच नहीं पाएगा वो कोड कैसे कर पाएगा। आप में से बहुत होंगे जिसमें से एक आदि सिलेक्ट होगा। टोटल देख लो अपने आप को, ऑनलाइन में 11 हैं, बाकी आप अपने आप को देख लो, बस एक आधा सिलेक्ट होगा एक इंटरव्यू में। उसमें से कौन हो सकता है वो आप खुद को देख लो, अपने आप को देख लो कि आज से 3 महीने पहले जब आप इस कोर्स को करने के लिए आए थे और आज क्या हो आप। अगर आप खुद अपने आप को टैली कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई आपको कितना आता है। ठीक है, क्योंकि तुम आईटी के अंदर जा रहे हो, लड़ झगड़ के कोई फायदा नहीं। अपनी स्ट्रेंथ को जानो, अपने जितने काम किए उसको जानो, तभी आपको एक्चुअल में पता चल पाएगा कि हाँ भाई आपने कितना एफर्ट मारा है। जो एफर्ट मारेगा उसे जॉब मिल जाएगी। कि रिसेशन है भाई, यहाँ पे फिल्टर करके बंदे ले रहे हैं। जब बल्क में ले लेते थे ना पहले, वो खत्म हो चुका है। अभी रिसेशन का टाइम है तो फिल्टर से फिल्टर करके ले रहे हैं। जहाँ पे किसी पर्टिकुलर कंपनी को 10 बंदों की जरूरत है, वहां वो 2 ही बंदे ले रहे हैं। काम है, काम तो बहुत है, हायर नहीं कर रहे हैं बस। इसीलिए कह रहा हूं, अपना कोड अपने हाथों से लिखना, किसी के दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट मत रहना। अगर आप अगर आप दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे तो दिक्कत आपको होगी। ठीक है, मैं इसलिए बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूं क्योंकि मेरे साथ हुआ है। जो चीज मेरे साथ हुआ है मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं तो फिर बाद में गाली दोगे यार, सही बोलोगे, हाँ भाई सही बोल रहा था, पहले बोल रहा हूँ। यकीन नहीं होता तो अपने भाई बंधुओं से पूछ लेना जो आईटी में काम कर रहे हैं, क्या हाल चल रहा है आजकल करंट में। क्लियर? कोई डाउट भाई? तो ये था बेसिकली आपका डेट, इसमें लिखने वाली कोई ज्यादा चीज है नहीं। ठीक है, बस मैंने यहाँ पे मेथड को यूज करके ही दिखाया है, और कुछ नहीं है। एक चीज और बता दूं मैं इसी में दिखा देता हूं मैं आपको। मैं यहाँ पे लिखता हूं आपके पास 20 और यहाँ लिखता हूं 11। आउटपुट देखो। तो डेट का जो फॉर्मेट होना चाहिए वो यहाँ पे मंथ होना चाहिए और यहाँ पे होना चाहिए आपका डेट। ठीक है भाई, अदरवाइज आपको डिजायर आउटपुट नहीं मिलेगा, ये पहली बता रहा हूं मैं। ओके, आगे बढ़े भाई। चलो, तो ये सारी चीजों को आपको कैलकुलेट करना है एज कैलकुलेटर में, क्योंकि एज कैलकुलेटर में कोई ऐसा देना चाहे 2011 2022, ये भी वैलिड है। कुछ ऐसा देना चाहे, कोई ऐसा दे रहा है, तो ये भी वैलिड है। अब आप कैसे हैंडल करोगे वो आपका पार्ट। ठीक है भाई, इस हैंडलिंग को ही आपको देखना है। आपको अपना लॉजिक खुद बिल्ड करना है, दूसरों के भरोसे मत रहना, अपना कोड खुद करना। जितना एक्स्ट्रा सोच सको उतना कोड करो। नहीं तो फ्यूचर में जब आप कंपनी में काम करोगे तो वो आपसे पूछेगा भी इससे क्या किया जा सकता है एक्स्ट्रा। कोड करोगे तो उसके हिसाब से आप बोल पाओगे, वरना आपने बोला कि सर इसको ऐसा भी कर देंगे, उसने बोला करके दिखाओ, तब कैसे करोगे। इसलिए कोडिंग की नॉलेज तभी होगी जब आप कोड करोगे, उससे क्या क्या अचीव कर सकते हो उससे पता चलेगा आपको। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी करवा सकते हो कोड से, ऐसा नहीं है। ठीक है भाई, जो चीज अचीव हो सकती है उसी को ही किया जा सकता है आईटी में। या फर्दर इन्वेंशन होंगे वो करो, जितना हो सकता उतना ही तो करेंगे।
ऐसा तो है नहीं कि आईटी इज डिजिटल वर्ल्ड, उसको मैं फिजिकल बना के दिखा दूं आपको, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जो चीज हो सकती है उस पे काम करेंगे, और जब सजेशन दो तो उसी पे दो कि जो तुम खुद कर सकते हो। ऐसी चीजें मत बताने जो तुम्हें नहीं आता हो, फिर बाद में बोले करके दे। ठीक है भाई, ये सारी चीजें याद रखना। भाई आपकी आवाज ब्रेक ब्रेक कर रही है। क्लियर? तो ये था आपका डेट। दो टास्क मैंने आज आपको डेट के लिए दिए हैं। पहला दिया है कि आपको डेट फॉर्मेटर बनाना है, और दूसरा टास्क आपका क्या है, आपको एज कैलकुलेटर बनाना है। एक सेकेंड रुकिएगा। डन भाई? क्लियर है? ठीक है भाई। तो इन दोनों को अगर आप बना लोगे तो जितना मैंने आपको पढ़ाया है वो सारा रट जाएगा। नहीं बना पाओगे, या आपने इसको कोड ही नहीं किया, तो फिर डेट फॉर्मेटर आप पढ़ ही नहीं पाओगे, बना ही नहीं पाओगे, इवन तो सोच नहीं पाओगे, और जो मैंने अभी आपको बताया है उसको यूज करना नहीं आ पाएगा। ठीक है भाई? क्लियर? बना लीजिएगा। दो अलग अलग फंक्शन बनाइएगा, मेथड बनाइएगा। सिंक्रोनस कोड मत करके ले आना, मेथड बनाना। क्लियर? चलो जी। नेक्स्ट टॉपिक आपका जेसन है, इसको लिख लीजिए। डन भाई? दो ही हैं इसके अंदर, स्ट्रिंगिफाई और पार्स। देखो, जेसन का फुल फॉर्म है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है भाई? जो नॉर्मल आपको जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट मिलता है वैसा ही ये दिखता है। ठीक है भाई? इसका यूज किया जाता है फॉर डेटा ट्रांसफर, मेनली डेटा ट्रांसफर के लिए यूज करते हैं। ठीक है? किसी यूआरएल से आपको जो डेटा मिलता है वो आपको इसके फॉर्मेट में मिलता है, और एक फॉर्मेट और होता है एक्सएमएल। ठीक है भाई? दो फॉर्मेट में आपको डेटा रिसीव होता है, एक होता है जेसन फॉर्मेट में, एक होता है आपका एक्सएमएल फॉर्मेट में। जेसन फॉर्मेट बहुत लाइट वेट होता है, इसीलिए जितने भी मॉडर्न अभी करंटली वर्क होता है ज्यादातर उसमें जेसन फॉर्मेट में ही डेटा ट्रांसफर होता है। क्लियर? कोई डाउट भाई? अब ये दिखता कैसे है उसकी बात करते हैं। पहले मैं आपको एक यूआरएल हिट करके दिखाता हूं। जिस भी यूआरएल से आपको डेटा मिले उसको हम क्या कहते हैं, एपीआई। साफ बता रहा हूं, सिंपल। ठीक है भाई? जिससे आपको यूआई दिखता है उसे हम नॉर्मली यूआरएल कहते हैं, लेकिन जिस भी डेटा से, जिस भी यूआरएल से आपको डेटा रिप्रेजेंट हो, यूआई रिप्रेजेंट ना हो, उसे एपीआई कहते हैं। साफ और सिंपल शब्दों में, एपीआई क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। कुछ नहीं, एक यूआरएल होता है जिससे आपको डेटा गेट करना हो या डेटा सेंड करना हो तो यूज करोगे उसको। ठीक है भाई?
अगर आप यहां देखो तो ये आपका जेसन डेटा है, ठीक है। एक्चुअली में जेसन डेटा ऐसा दिखता है, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है ये ऑब्जेक्ट ही। बस मैंने यहाँ पे जेसन फॉर्मेटर नाम का प्लगइन है क्रोम का, क्रोम एक्सटेंशन है, मैंने इसको यूज किया हुआ है, ठीक है भाई। तो ये क्या करता है, इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करके आपको दिखा देता है इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट टाइप, ठीक है। ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट ही है, बस कुछ चेंजेस हैं। पहला, अगर आप ऑब्जेक्ट को देखते हो तो उसकी की जो होती है वो सिंगल कोट डबल कोट में लिख सकते हैं, हम डायरेक्टली की बना देते हैं ना, यहाँ पे हर कोई की वो डबल कोट के अंदर है, ठीक है। हम जब वैल्यू देते थे स्ट्रिंग की तो हम क्या करते थे, सिंगल कोट में दे लेते थे, यहाँ पे जितने भी स्ट्रिंग है सब डबल कोट में होते हैं, ठीक है। आपको मैं एक रियल टाइम एग्जांपल करके दिखाता हूं। तो अगर आपको जेसन की फाइल बनानी है तो आप लिखोगे पहले फाइल का नाम और जेसन, ठीक है भाई। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस यूज कर लेते हैं ऑब्जेक्ट के लिए, और मैं यहाँ पे पहले लिखता हूं फर्स्ट नेम। अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो यहाँ पे आएगा एरर, ठीक है। मैं सिंगल कोड भी दूं तो भी क्या आएगा, एरर की में। मैं यहाँ पे दूंगा डबल कोड, ठीक है। जेसन में जितने भी कीज होती हैं वो सारे डबल कोड के अंदर होती हैं। उसके बाद वैल्यू मैं लिखता हूं सिंगल कोट में दीपक, वर्क नहीं करेगा, आपको यहाँ पे डबल कोट ही देना पड़ेगा, ठीक है भाई। आप यहाँ पे सारे काम कर सकते हो जो आप नॉर्मली किसी उसमें करते हो, ऑब्जेक्ट में करते हो। बस यहाँ पे क्या है, फंक्शन नहीं बनाते, मेथड नहीं बनाते, ठीक है। बाकी सारा कुछ डेटा के लिए एरे हो गया हो, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट हो गया हो, वो सारे काम आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपके पास, इसमें आपके पास नंबर भी मिलेगा, ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में है अभी, ये आपका बुलियन है, ठीक है भाई, ट्रू वाला, ये आपका स्ट्रिंग है सारा। नीचे चलते चलो, ये आपका क्या आ गया, नंबर आ गया इन द फॉर्म ऑफ एरे, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट भी आपका लगा हुआ है, वो सारे काम कर सकते हो जो नॉर्मली एक ऑब्जेक्ट में करते हैं, बस मेथड को हम यहाँ पे यूज नहीं करते क्योंकि उसका फायदा ही नहीं है, हम डेटा को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। उसके बाद अगर आपने नॉर्मल ऑब्जेक्ट में क्या होता था, कॉमा देके छोड़ देते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी, यहाँ पे ये एरर है। अगर इसके नीचे अगर आप कोई वैल्यू पास कर रहे हो तो ही कॉमा दें, अदरवाइज कॉमा ना दें, ये एक एरर ट्रीट होता है अदरवाइज। क्लियर, ऑनलाइन में क्लियर भाई। ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर, कोई भी डाउट किसी को। जब आप डेटा ट्रांसफर करते हो, देखो डेटा दो तरीके से ट्रांसफर होता है। पहला इन दी फॉर्म ऑफ फॉर्म डेटा, ठीक है। दूसरा होता है जेसन में ट्रांसफर होता है। जेसन बहुत लाइट वेट होता है एज कंपेयर टू फॉर्म डेटा से, उसको यूज करके दिखाऊंगा जब मैं आपको फ्रंट एंड बैक एंड को मर्ज करके दिखाऊंगा, ठीक है। क्रिएट करना हो तो आप कर सकते हो फॉर्म डेटा को विद द हेल्प ऑफ न्यू फॉर्म डेटा, इसकी मदद से हो जाता हो, ठीक है। बट इसको मैं तब बताऊंगा जब आप डेटा ट्रांसफर करोगे फ्रंट एंड टू बैक एंड में, ठीक है। अभी इसका कोई सेंस नहीं क्योंकि मेरे को डेटा ट्रांसफर ही नहीं कर सकता है मैं। बट अगर आपके पास ओनली ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में डेटा हो, उसको अगर ट्रांसफर करना हो तो आप जेसन को यूज कर सकते हो। फॉर्म डेटा थोड़ा हैवी होता है क्योंकि उसके अंदर हम ज्यादातर ट्रांसफर करते हैं इमेजेस को। जिस भी फॉर्म के अंदर अगर आप कोई पीडीएफ अपलोड करवा रहे हो, कोई इमेज अपलोड करवा रहे हो, ठीक है, कोई वीडियो अपलोड करवा रहे हो,
तो ऑटोमेटिकली वो हैवी तो हो ही जाएगा एज कंपेयर टू टेक्स्ट से। तो उस केस में हम इसको यूज नहीं करते, फिर हम फॉर्म डेटा को यूज करते हैं। बट अगर आपके पास ओनली टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा है, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, टेक्स्ट फॉर्मेट में है, तो आप उसको इजीली इसकी मदद से ट्रांसफर करवा सकते हो। ये बहुत ही लाइट वेट होता है भाई, ठीक है, एज कंपेयर टू एक्सएमएल से भी। एक्सएमएल जस्ट लाइक टैग लाइक सिंटैक्स होता है, जैसे आपका टैग होता है ना, वैसे ही होता है, वो कस्टम टैग बना देता है, उसको जैसे खेलना खेल सकते हो। फिर अब मान लो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, मैं लिखता हूं ऑब्जेक्ट टू जेसन। तो लेट मैं लिखा ऑब्जेक्ट इक्वल टू में करली ब्रेसेस फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ठीक है भाई। लॉक करके दिखाता हूं मैं ऑब्जेक्ट को पहले आपको। तो इस तरीके से आपको डेटा दिख रहा है, क्लियर भाई। अब मुझे करना क्या है, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट है, मुझे इसको जेसन में कन्वर्ट करना है। किस तरीके से, अगर आप यहां देखोगे, इसको मैंने हाइड किया, इस तरीके पे, ठीक है, क्लियर। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा आपका लेट str लिख लिया मैंने, मैं लिखूंगा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। ये क्या करेगा, नॉर्मल ऑब्जेक्ट को जेसन में कन्वर्ट कर देगा। अब मैं यहां पे लॉक करता हूं आपके पास str को, आउटपुट देखो, जो यहाँ पे कोई भी कोट नहीं था डबल कोट हो गया, यहाँ सिंगल कोट में था ये ऑटोमेटिक डबल कोट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है भाई। तो ये आपका है जेसन, ठीक है, क्लियर, ऑनलाइन में क्लियर भाई। अब है तो ये ऑब्जेक्ट नोटेशन ही ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहां से अब लॉक करके str डॉट, मैं यहां पे लिख दो फर्स्ट नेम, मैं वैल्यू गेट नहीं कर सकता, ठीक है भाई। जो भी जेसन डेटा होता है आप उसको डायरेक्टली उसके अंदर के कंटेंट को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपको उसको एक्सेस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जेसन से नॉर्मल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो अगर आपको जेसन से नॉर्मल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, जेसन टू ऑब्जेक्ट, तो आपको यहां पे यूज करना पड़ेगा लेट ओबीजे। तो यहां लिखूंगा मैं जेसन डॉट पार्स, और यहां पे लिखूंगा वो स्ट्रिंग जिसके अंदर क्या है, जेसन है। ऐसा नहीं है कि आपने डायरेक्टली वही कोई भी स्ट्रिंग पास कर दिया, नहीं, इसमें वही डेटा, वही वेरिएबल या वही चीज पास करोगे जो कि जेसन में कन्वर्टेड है। तो str लिख दिया मैंने, अब लॉक करते हैं और ओबीजे को देखो, कन्वर्ट हो गया। तो जो नॉर्मल ऑब्जेक्ट है उस पर वो कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और ये इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करता क्या है, पार्स करता क्या है, ठीक है। पार्स का काम होता है जेसन ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करना नॉर्मल ऑब्जेक्ट में। स्ट्रिंगिफाई का क्या काम होता है, नॉर्मल ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करना जेसन में, ठीक है भाई। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्यों किस लिए यूज किया जाता है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी इसको यूज करोगे करोगे। जिस चीज को आप यूज नहीं करोगे, मैं डायरेक्ट कहता हूं नहीं यूज करोगे आप, और ये यूज होता है, बहुत बार यूज होता है, क्लियर। कोई डाउट भाई, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर भाई।
कोई डाउट है किसी को? कोई भी डाउट हो, इसको लिखना हो तो लिख सकते हो। ऑब्जेक्ट टू जेसन कन्वर्ट करना हो तो स्ट्रिंगिफाई, ऑब्जेक्ट टू जेसन करना हो जेसन डॉट पार्स। ठीक है भाई, इसको लिखिएगा। गेट बंद करता हूं। ऑनलाइन में क्लियर है भाई? डन भाई, ऑनलाइन में सबने लिख लिया? चलो भाई, तो ये था आपके पास एडवांस डेटा टाइप में सारी चीजें। इसमें मैंने सारी चीजें कवर कर दी हैं जो आपके लिए यूजफुल है। जो जो यूजफुल नहीं था मैंने साफ बोल दिया था, बस इसे पढ़ लो और थोड़ा याद रखो। कभी ना कभी हो सकता है आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए। जो चीज यूज होती है उसके बारे में बता देता हूँ कि ये यहाँ पर यूज होता है। ठीक है, डन भाई, आगे बढ़े। ऑनलाइन में क्लियर भाई? अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट को और भी डिटेल में, जो कि इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट के अंदर की प्रॉपर्टीज की अंदर हिडन प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। इसको लिखना चालू करो। कौन सी तो खत्म हो गई तेरी क्लास? जल्दी चल। हाँ भाई, जेसन में इतना ही होता है। जूम करूँ मैं? इसको मत लिखना, इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा।
इसको मत लिखना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इसको, इसी में छुपा हुआ है ये सारी चीजें। इसको मत लिखना, इसको मैं हटा देता हूं। इन सबको लिखना, डिफाइन प्रॉपर्टी लिखना, प्रॉपर्टीज नहीं। प्रॉपर्टी फ्लैग लिख लो, ऑब्जेक्ट डिफाइन लिख लो, ये लिख लो, सील लिख लो। ये सारे आप खुद करके आओगे कल, ये मैं नहीं बताता, ये आपका होमवर्क रहेगा ये सारे। और इसके अंदर कोई ना कोई एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी छुपा हुआ है। डन भाई, लिख लिया? ऑनलाइन में सबने लिख लिया भाई? पार पारस भाई, ड्यूकेट आईडी मेंशन क्यों नहीं कर रहे आप? आगे बढ़े, स्टार्ट करें भाई? चलो जी। देखो मैं यहाँ पे आपको कुछ ही टॉपिक पढ़ाऊंगा इसमें, बाकी सारी चीजें आप खुद से करोगे। जो पहला पार्ट है ये वाला पार्ट, ये ऑब्जेक्ट के अंदर हिडन प्रॉपर्टीज को फ्रीज करना हो, जो भी करना उसके लिए है यूज होता है, ठीक है। और इसमें आपके पास सेटर और गेटर, तो इसको छोड़ो, बस यही होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पे मैं लिखा फर्स्ट नेम जॉन, लास्ट नेम डो, ठीक है भाई। मुझे इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज के हिडन प्रॉपर्टीज को पता करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा ऑब्जेक्ट डॉट, आपके पास क्या था, गेट ओन प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्टर्स। ये ऑब्जेक्ट क्लास को बिलोंग करेगा और यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल पास करना है ऑब्जेक्ट का, ठीक है भाई। ये रिटर्न करेगा आपको एक ऑब्जेक्ट जिसमें पूरा डिफाइन करेगा कि फर्स्ट नेम के अंदर हिडन प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, लास्ट नेम के अंदर हिडन प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। तो लेट डिस्क्रिप्टर, और यहाँ पे लॉक किया मैंने, सेव किया, आउटपुट देखो।
उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा एडवांस ऑब्जेक्ट। पहले फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम के अंदर 4 हिडन प्रॉपर्टीज होती। एक होता है कॉन्फ़िगरेबल, इन्यूमरेबल, वैल्यू और राइटेबल। ठीक है भाई, ये 4 वैल्यूज आपको इसके अंदर मिलती हैं, ये इसकी हिडन प्रॉपर्टीज हैं। तो मतलब ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज की भी हिडन प्रॉपर्टीज, जो आपको वैल्यू मिलती है उसके लिए वैल्यू प्रॉपर्टी है। ठीक है, जो आप वैल्यू लिखते हो ना इंटरनली, वैल्यू प्रॉपर्टी में जाता हूं। क्लियर? कोई डाउट भाई? ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर है? कोई डाउट? ऑनलाइन में क्लियर? क्लियर है ना भाई? बस भाई एक ही रिप्लाई कर रहा, बाकी कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, इसका मतलब बाकी पढ़ नहीं रहे हो। परफेक्ट। अब सबसे पहला केस आता है आपका कि मुझे क्या करना है, एक सिनेरियो बताता हूं। इसको क्लोज किया मैंने और मैं इसको कॉपी करता हूं, एंड कमेंटेड। मैं यहां पे इसको पेस्ट किया। मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, ऑब्जेक्ट डॉट फर्स्ट नेम इक्वल टू में मैं अपना नाम लिख दूं दीपक। लॉक किया ऑब्जेक्ट को, तो आउटपुट में क्या आएगा, दीपक आ गया, वैल्यू ओवरराइड हो गई। मुझे इसको ओवरराइड होने से बचाना है। अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट बनाया और उसके अंदर कोई प्रॉपर्टी बनाई, उसकी वैल्यू उस टाइम दी, तो रन टाइम में उसकी वैल्यू कोई भी चेंज ना कर पाए। ठीक है भाई, अगर आपको वो चीज अचीव करना है तो इसके अंदर, इसको कॉपी किया, इसको मैं नीचे लिख लेता हूं, पेस्ट। तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, वो है राइटेबल। बाय डिफॉल्ट ये राइटेबल ट्रू है। अगर मैं इसको राइटेबल फॉल्स बना दूंगा तो रन टाइम में मैं कोई वैल्यू चेंज नहीं कर सकता इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की। ठीक है भाई, बाय डिफॉल्ट जितनी प्रॉपर्टीज आपको मिलती हैं सबके राइटेबल ट्रू होता है, इसीलिए वो वैल्यू चेंज हो जाता है। समझ लो मुझे कांस्टेंट बनाना है, एक बार मैंने वैल्यू दे दी तो रन टाइम में कोई भी उसको चेंज ना कर पाए। क्लियर? तो अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं हटाता हूं और मैं यहां पे यूज करूंगा ऑब्जेक्ट डॉट डिफाइन प्रॉपर्टी। ठीक है भाई, उसके बाद पहले मैं उस ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस पास करूंगा जिसके अंदर वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। तो मैंने लिख दिया ऑब्जेक्ट। दूसरा, अब मुझे यहां पे पास करना पड़ेगा प्रॉपर्टी का नाम। तो प्रॉपर्टी का नाम क्या है, फर्स्ट नेम। तीसरे में पास करूंगा यहां पे एक ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट में लिखूंगा राइटेबल फॉल्स। रन टाइम में वैल्यू चेंज कर रहा था ना मैं, नहीं हो पाएगी अब अगर आप इसको कॉपी करता हूं मैं और यहां कमेंट करो इसके नीचे, राइटेबल क्या हो गया। अगर ये फॉल्स हो गया तो आप इसकी वैल्यू को रन टाइम में चेंज नहीं कर सकते, जस्ट लाइक आपने कांस्टेंट बना लिया। क्लियर? कोई डाउट भाई? ऑनलाइन में क्लियर? क्लियर है भाई? तो ये आपका हो गया राइटेबल। WRIT। ठीक है भाई, क्लियर है? ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूं मैं, हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जब इंटरव्यू में हो, क्योंकि फिल्टर तो करना बनता है। ओके, क्लियर है? दूसरा आपके पास है, इसमें आता है आपका इन्यूमरेबल, और एक और था आपका इन्यूमरेबल के साथ कॉन्फ़िगरेबल।
वैल्यू के बारे में पता चला, राइटेबल के बारे में पता चला, राइट। अब हम बात करते हैं कॉन्फ़िगरेबल के बारे में, इसके बारे में। तो मैं इसे कमेंट करता हूं और यहां इसको पेस्ट किया और मैं इसको दोबारा से कॉपी कर लेता हूं। देखो, मैं अगर चाहूं तो रन टाइम में किसी भी वैल्यू को, किसी भी प्रॉपर्टी को सॉरी डिलीट कर सकते हैं। वो कैसे करूंगा? विद द हेल्प ऑफ डिलीट कीवर्ड। मैंने लिखा ऑब्जेक्ट डॉट फर्स्ट नेम, लॉक किया आपका ऑब्जेक्ट, फर्स्ट नेम गायब। इसका मतलब क्या हुआ? रन टाइम में किसी भी वैल्यू प्रॉपर्टी को और उसकी वैल्यू को मैं डिलीट कर सकता हूं फ्रॉम ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, बट मुझे इसको रोकना है। ठीक है, तो मुझे रोकने के लिए जो इनेबलेबल ट्रू आ रहा था ना, सॉरी कॉन्फ़िगरेबल ट्रू आ रहा था, उसको मुझे फॉल्स बनाना पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेबल होता है डिलीट ना होने के लिए, बाय डिफॉल्ट ट्रू है तो डिलीट हो जाएगा, और अगर आपने उसको फॉल्स बना दिया तो डिलीट नहीं होगा। फिर उसको बनाने के लिए सेम चीज, इसको मैंने कॉपी किया, इसको मैं कमेंट करता हूं नीचे अनकमेंटेड, और यहां पे लिख दूंगा कॉन्फ़िगरेबल। अब जो डिलीट हो रहा था वो डिलीट नहीं होगा। तो मुझे अगर बचाना हो किसी भी प्रॉपर्टी को डिलीट होने से, उसके लिए मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट डॉट डिफाइन प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट फर्स्ट नेम, कॉन्फ़िगरेबल में उसको फॉल्स बनाना पड़ेगा। ठीक है भाई, क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर भाई? ऑनलाइन ऑफलाइन क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर भाई? डिफाइन प्रॉपर्टी क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट का मेथड है भाई। भाई मुझे लगता नहीं है कि आप समझ पा रहे हो। फिर तो कल को तुम और भी चीजें पूछोगे भाई ऐसे तो। फिर तो तुम्हें यही पूछना चाहिए था मैप क्या है। उसके लास्ट आपके पास है इनेमरेबल, ये वाला पार्ट भाई। तो इसको मैंने कॉपी किया एंड पेस्टेड। मैं इसको बस ये चाहिए था, कॉपी किया एंड पेस्ट। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फॉर इन लूप यूज करता हूँ। और यहाँ पे लॉक करता हूँ की वैल्यू पेयर को, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, ऑब्जेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट में की। यही तो लिखते थे हम एक एक वैल्यू को ट्रैवर्स करने के लिए। परफेक्ट। हमने जब सिंबल पढ़ा था, सिंबल को हमने जब ऑब्जेक्ट के लिटरल बनाया था, की बनाई थी, तो उसको हम आइटरेट नहीं करवा पा रहे थे। सिंबल की जो की होती है, जो की आप बनाते हो, उसमें एक प्रॉपर्टी होती है। हर एक प्रॉपर्टी की चार हिडन प्रॉपर्टीज होती हैं। उसमें एक आता है इनेमरेबल, वो फॉल्स था। इसका मतलब अगर आप चाहो तो आप किसी भी एक कोई भी प्रॉपर्टी हो, उसको अगर फॉर इन में यूज नहीं करवाना चाहते, उसको बाईपास करवाना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन प्रॉपर्टीज में जाके और यहां जाके क्या लिखना पड़ेगा, इनेमरेबल फॉल्स। अगर आप उसको इनेमरेबल फॉल्स बना दोगे तो जिस भी प्रॉपर्टी को आप इनेमरेबल फॉल्स बना रहे हो, उसको कभी भी फॉरिन लूप के अंदर उसको यूज नहीं कर सकते, उसको गेट नहीं कर सकते। पहले हो रहा था, अब नहीं होगा। क्लियर? तो अगर आपको फॉर इन लूप के अंदर किसी भी प्रॉपर्टी को आइटरेट नहीं कराना है, तो आप यूज कीजिए डिफाइन प्रॉपर्टीज में जाके फर्स्ट नेम का इन्यूमरेबल फॉल्स, किसी भी प्रॉपर्टी का इन्यूमरेबल फॉल्स कर दीजिए। तो वहां पे अब आप फॉर इन में उस प्रॉपर्टी को कभी भी गेट नहीं कर सकते। यही एग्जैक्टली काम आपका सिंबल में हुआ था। सिंबल में आइटरेट नहीं कर पाते। ठीक है भाई?
क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर भाई? तो ये थी आपके पास चार हिडन प्रॉपर्टीज ऑफ एनी प्रॉपर्टीज, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। ठीक है। पहला था आपके पास इनेमरेबल, कॉन्फ़िगरेबल, वैल्यू और राइटेबल। ठीक है। वैल्यू तो डायरेक्ट दिख ही रहा है कि उसके अंदर वैल्यू जा रही है। राइटेबल अगर आप फॉल्स कर दोगे तो वो कांस्टेंट बन जाएगा। ठीक है। अगर आप डिलीट नहीं करवाना चाहते रन टाइम में कोई प्रॉपर्टी या वैल्यू उसकी, तो आप क्या लिखो, कॉन्फ़िगरेबल फॉल्स बना दो। और अगर आपको लगता है कि मुझे उस की को लूप के थ्रू आइटरेट नहीं करवाना है, तो इनेमरेबल फॉल्स कर दो। क्लियर भाई? इन सबको लिख लीजिएगा। सबसे पहले ऊपर से लिखना चालू कीजिएगा। बाकी जितने ऑब्जेक्ट के मेथड्स हैं उनको आप पढ़ोगे, और अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। क्या कर रहे हो भाई?
ऊपर करना है। आप क्यों नहीं लिख रहे? बाद में ये मत बोलना मैसेज करना कि अपलोड कर दो। बोल रहा हूँ भाई मैं। ऐसा छोड़ना कि भाई तुम मस्त बैठे हो बाकी लिख रहे हो। ये छोड़ना होता भाई। बात अपलोड की नहीं है ना। भाई सब लिख रहे हो, तुम क्यों नहीं लिख रहे? उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? मेरे सामने अगर लिखोगे तो बात अलग है। कौन सा मैं तुम्हारी कॉपी चेक करूँ? चिंता ना करो, आपका भी टाइम आएगा, हम बात करें उस टाइम। डन भाई। क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर भाई? तो ये था आपके पास ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज की हिडन प्रॉपर्टीज। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है गेटर और सेटर। बस टॉपिक ले लीजिए, गेटर और सेटर। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, लेट ऑब्जेक्ट फर्स्ट नेम, इसमें जॉन है। ठीक है भाई? मुझे फर्स्ट नेम को एक्सेस करना है। तो मेरे पास कितने तरीके होते हैं जिसकी मदद से मैं इस फर्स्ट नेम को गेट कर सकूं, मतलब जॉन को गेट कर सकूं? कितने तरीके हैं? पहला आपका हो गया डॉट और स्क्वायर। ठीक है भाई? दूसरा? बताओ भाई। दूसरा तरीका? वैल्यू। ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू। उससे क्या होगा? तुम ये कह रहे हो ऑब्जेक्ट डॉट ये लिखूं मैं, वैल्यूज। ये मुझे रिटर्न करेगा एक आइटरेटर, मुझे वैल्यू थोड़ा रिटर्न करेगा। इतना काम करोगे? मेरे को बस वैल्यू गेट करनी है इसकी। बताओ भाई दूसरा। कोई बता रहा था ऑब्जेक्ट डॉट की नेम। तो भाई ऑब्जेक्ट डॉट की नेम करता है वर्क। इसका ही देख लेता हूं मैं। लॉग ऑब्जेक्ट डॉट की नेम। क्या था? की नेम। और भाई फिर क्या करूं? भाई एग्जिस्ट नहीं करता। पहला तरीका आपका वही है, लॉग किया मैंने आपके पास ऑब्जेक्ट डॉट फर्स्ट नेम, आउटपुट में आपको जॉन मिल गया। दूसरे तरीके में वही आपका ऑब्जेक्ट और स्क्वायर फर्स्ट नेम। तीसरा तरीका जो इसमें दूसरा तरीका बेसिकली वो एक मेथड बना लिया, गेट फर्स्ट नेम। और यहां से मैंने रिटर्न कर दिया दिस डॉट फर्स्ट नेम। सिंपल लॉक कर लो आप, ऑब्जेक्ट डॉट गेट फर्स्ट नेम। तो भाई तुम जो बोल रहे हो आइटरेटर है, किसकी बात कर रहे हो? मुझे डायरेक्टली वैल्यू एक्सेस करने के लिए आइटरेटर यूज करूंगा, वैल्यूज की बात करूंगा मैं वहां। किसकी?
तो भाई अगर इसके अंदर मेथड बना होगा तो डॉट से तो उसको एक्सेस करूंगा। और क्या तरीका है? ऑब्जेक्ट के अंदर की जो प्रॉपर्टीज और मेथड उसको एक्सेस करने का तरीका क्या है? मैं डायरेक्टली नाम लिख थोड़ा ना लिख रहा हूँ यहाँ पे। दूसरा तरीका ये नहीं होगा फिर? क्या बात कर रहे हो भाई? तीसरा तरीका यहाँ पे होता है गेटर मेथड। इसमें आप एक स्पेशल सिंटैक्स मिलेगा आपको, और आप यहाँ पे मेथड जो शॉर्ट हैंड था ना उसी को यूज करोगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ गेट फर्स्ट नेम। मैंने सबको स्मॉल में लिखा हुआ है और रिटर्न कर रहा हूँ दिस डॉट फर्स्ट नेम। बस आगे आपको क्या करना है, यहाँ पे यूज करना है गेट। बस यहाँ पे आपको क्या यूज करना है, गेट। उसके बाद आप यहाँ चलिए, लॉक कीजिए ऑब्जेक्ट डॉट गेट, आपका क्या हो जाएगा, गेट फर्स्ट नेम। ये जब आप वैल्यू गेट करोगे उस टाइम पे एज ए प्रॉपर्टी ट्रीट करता है, नॉट अ मेथड। तो आप इसको इस तरीके से कॉल नहीं करोगे, डायरेक्टली आप इसको लिखिए, आपको आउटपुट मिल जाएगा जंप। और इसे कहते हैं गेटर मेथड। क्लियर भाई? ऑनलाइन में क्लियर? तो जनरली हम तीन तरीके से इस फर्स्ट नेम की वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं। क्लियर है भाई? ऑनलाइन में क्लियर? तो ये था आपका गेटर मेथड। लिख लीजिएगा इसको। अन भाई यहाँ तक इसको भी लिख लीजिएगा।
डन। ऑनलाइन में लिख लिया भाई सबने? तो ये आपका हो गया गेटर मेथड। इसको आप बहुत रेयरली यूज करोगे जेएस के अंदर, क्योंकि जरूरत पड़ती नहीं है इसकी। लेकिन आप टीएस पे काम करोगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है भाई, चलो मैं इसको क्लोज करता हूं, और इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट नेम की वैल्यू चेंज करनी है। तो कितने तरीके से मैं फर्स्ट नेम की वैल्यू चेंज कर सकता हूँ? कितने तरीके से? सीटी मत मारो भाई, बताओ। कैसे करेंगे, कितने तरीके हैं? तरीके बताओ। हाँ भाई, पहला तरीका तो वही है, डॉट और स्क्वायर। आपने लिखा ऑब्जेक्ट डॉट फर्स्ट नेम इक्वल टू, मैं लेट्स से मैंने लिख दिया दीपक। लॉग किया मैंने ऑब्जेक्ट को, तो ओवरराइट तो हो रही है वैल्यू। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, ऑब्जेक्ट डॉट स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे लिख दिया मैंने फर्स्ट नेम। तो ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका में आपका मेथड आ जाता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सेट फर्स्ट नेम, और एक फंक्शन बनाया, और यहाँ पे लिख दूंगा दिस डॉट फर्स्ट नेम, और इसके लिए मुझे एक वैल्यू चाहिए होगी। तो मैंने लिख दिया आपके पास एफ नेम। इससे मैं होल्ड कर लूंगा, और यहाँ पे लिख दूंगा एफ नेम। ठीक है भाई, अब मैं इसको कॉल कर लेता हूँ। तो ऑब्जेक्ट डॉट सेट फर्स्ट नेम, और यहाँ पे वैल्यू लिख दी मैंने जैसे दीपक। लॉक किया ऑब्जेक्ट को, चेंज हो गया। तो ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका इसमें सेटर मेथड। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक फंक्शन बनाऊंगा जो कि आपका शॉर्ट हैंड होगा, मेथड शॉर्ट हैंड। तो लिखा सेट फर्स्ट नेम, और यहां लिखूंगा इस गेट करने के लिए यहां पे लिखूंगा एफ नेम, और यहां लिखूंगा दिस डॉट एफ नेम इक्वल टू एफ नेम। ऊपर कॉमा लगाना कंपलसरी है, और इसके आगे लगाना सेट लगाना कंपलसरी। फिलहाल के लिए मैं इसको क्लोज करता हूं, और यहाँ पे लॉक करके देखता हूँ एफ नेम को। आउटपुट तो देखें, इसमें वैल्यू क्या आ रही है। तो जब आप इसको यूज करोगे ना, तो यूज जस्ट लाइक अ प्रॉपर्टी। जैसे प्रॉपर्टी वैल्यू असाइन करते हैं ना, वैसी। कैसे? ऑब्जेक्ट डॉट सेट फर्स्ट नेम इक्वल टू, में लिख दिया मैंने दीपक। इंटरनली क्या करेगा, इस वैल्यू को, ये फंक्शन कॉल होगा, और ये वैल्यू इसके पास चली जाएगी। ठीक है भाई, इसको मैं क्लिक करता हूं, तो यही तो जा रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको ऑन ओपन कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, लॉक किया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, वैल्यू चेंज हो गई। तो ये था आपका सेटर मेथड। क्लियर? तो ये आपके पास हो गए तरीके, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, वैल्यू चेंज कर सकते हो। लिख लीजिएगा इसको। आप किसी को क्वेश्चन है, पहले लिख लीजिए पहले, उसके बाद कोई क्वेश्चन होगा तो पूछना, तो पूछ लीजिएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही।